मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किया है। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीएम का स्वागत कर आभार व्यक्त किया है। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सचमुच में भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार और वैज्ञानिक सोच भारत की संस्कृति में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से नहीं बल्कि हजारों साल से भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे है, लेकिन उसका प्रकटीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाना चुनौती थी, लेकिन पीएम के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया और 8 महीने में 2 स्वदेशी वैक्सीन बना डाली। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का चमत्कार भी भारत के खाते में गया। भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है, लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसलिए मैं आज जो बच्चे यहां बैठे जो सचमुच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, ये बच्चे चमत्कार कर रहे हैं कई क्षेत्रों में। अभी स्टार्टअप का हमने देखा, भारत स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम में, स्टार्टअप बनाने में यूनिकॉर्न हो चाहे चीता हो, दुनिया में तीसरे नंबर पे आ गया है। और ये चमत्कार किया तो हमारे बच्चों ने किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के बच्चे भी सम्मिलित हैं। जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह में कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी साथ में करने वाले हैं। साथ ही कई हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे। इनमें आवासीय, भू अधिकार पट्टा और किसान सम्मान निधि राशि को सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में अंतरित किया जाएगा। सिंगरौली बीजेपी जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने जिले वासियों और छात्रों से अपील की है कि सभी लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्वागत, वंदन, अभिनंदन के लिए उपस्थित रहें। देखिए, ये मुख्य रूप से तो सरकार का कार्यक्रम है, शासकीय कार्यक्रम है। सरकार व्यवस्था कर रही है, पर चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी ही सरकार इस बड़ी योजना को लेकर के आई है, जिस तरह से हम सभी कार्यकर्ता बैठक किए हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को हमने काम बांटा है। सभी कार्यकर्ता पूरी तन मन से लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी को, कि जिस तरह से सिंगरौली को बड़ी सौगात दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग थे यहाँ पर, जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं था, उनको रहने के लिए छत नहीं था, उनको 25,412 भू अधिकार उनको दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कल 22 तारीख को आ रहे हैं, माननीय रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। और मूलतः वो गढ़हरा में पहले उतर करके हमारे दोनों माननीय मंत्री वहां पर 57 लोगों के साथ बैठ करके वो भोजन करेंगे, उनको भू अधिकार देंगे। निश्चित ही ऐसा जो ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला सबसे बड़ा, छोटा जिला होते हुए भी सबसे ज्यादा यहाँ पर हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं। इतना बड़ा लाभ कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश के जिले में जो भी हमारे 52-53 जिले हैं, उसमें से सिंगरौली सबसे ज्यादा 25,412 तो कल ही करेंगे, ऐसे 32,000 की गणना हुई है। ये बाकी जो बचे हितग्राही होंगे उनको बाद में दूसरे चरण में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित ही यहाँ का उत्साहित भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित हैं। यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधु उत्साहित हैं। यहाँ पर जो माइनिंग कॉलेज का भूमि पूजन हो रहा है, जिस तरह से कई वर्षों से यहाँ के युवा साथियों की, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की मांग थी, तो निश्चित ये बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं यहाँ के छात्रों से भी अपील करता हूँ कि वो भी उनका बढ़ चढ़ करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने आज रिंग रोड दतिया का निरीक्षण किया और सड़क निर्माण कार्य के संबंध में निर्माण एजेंसी से जानकारी ली। साथ ही रिंग रोड के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। वहीं गृह मंत्री ने पैदल चलकर रिंग रोड निरीक्षण के दौरान लोगों की समस्याओं को भी सुना है और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इसके पहले राज्य गृह मंत्री ने अपने दतिया निवास पर जनता से भेंट की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। भाई 17 तारीख को रात में लापता हो गया।
और उसका मोबाइल बंद बताता था। तो हमने 18 तारीख को थाने में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन द्वारा हमने निपनिया गांव में लोकेशन मिली। तो यहाँ आकर 2 दिन हमने सर्च किया, फिर जाकर आज बॉडी मिली। भाई की हत्या का शंका है, हत्या हो चुकी है। क्या नाम है भाई का आपके? जयप्रकाश पाटकर, निवासी कहाँ के? नरोजाबाद, नरका दफाई। डिंडोरी के पत्रकारों ने शनिवार को एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेखित है कि जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा ने सभी शासकीय कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय पर्व पर कोई विज्ञापन नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर से मीडिया कर्मियों ने जब विज्ञापन न देने पर चर्चा की तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ऊपर से आदेश है। उसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को ये तक कह दिया कि कवरेज करने के लिए आप लोगों को कौन बुलाता है। कवरेज न करने की बात को लेकर जिले के पत्रकारों में आक्रोश है और सभी पत्रकारों ने निर्णय लिया है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और बीजेपी नेताओं की सभा को कवरेज नहीं करेंगे। इसको लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष को भी पत्रकारों ने ज्ञापन सौंपा है और कहा कि बीजेपी सरकार के कोई भी समाचार डिंडोरी जिले, अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक चैनल में नहीं चलाए जाएंगे। ग्वालियर में बीते रोज सब जूनियर बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर और उसके दोस्त पर फायरिंग की गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोंटी चौहान बताया जा रहा है, जो नाबालिग बॉक्सर का पड़ोसी है। फिलहाल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। वारदात की वजह नाबालिग नेशनल प्लेयर पर दोस्ती के लिए दबाव बनाना बताया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को झांसी रोड थाना अंतर्गत अंचलेश्वर महादेव मंदिर के पास सब जूनियर बॉक्सिंग नेशनल प्लेयर और उसके साथी पर स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने फायर की थी। गनीमत रही कि वारदात में गोली किसी को लगी नहीं थी। ये कल एक बालिका जो कि खिलाड़ी है और बॉक्सिंग करती है, इसका ये अपने एक अन्य मित्र के साथ जो खिलाड़ी है इनके साथ ये लौट रही थी और रास्ते में झांसी रोड थाना अंतर्गत 3 बदमाश युवक जो हैं इन्होंने इनको रोका और इसके बाद इसमें से एक बदमाश ने हवाई फायर भी किया। इनकी रिपोर्ट पे थाना झांसी रोड में धारा 354 पॉक्सो एक्ट और 336 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अन्य के पीछे हमारी टीम है, शीघ्र ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एटीएम लूटने वाली शातिर अंतर्राज्यीय गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शातिर बदमाश से 8 लाख रुपए की नकदी के साथ गैस कटर मशीन भी बरामद हुई है। पूछताछ में बदमाश ने बताया कि 2 ग्वालियर की, 2 मुरैना की, 1 दिल्ली के एटीएम में लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। ये 10 और 11 जनवरी की रात ग्वालियर में 2 एटीएम कटिंग की घटनाएं हुई थी, एक थाना मुरार क्षेत्र में, एक बहुड़ापुर क्षेत्र में। इसमें क्राइम ब्रांच, थाना मुरार, थाना बहुड़ापुर की टीम लगाई गई थी। एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया गया है जिससे 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं और गैस कटर बरामद हुआ है जिससे दोनों एटीएम को इन्होंने काटा था। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ 5 आरोपी इन्वॉल्व हैं। ये जो आरोपी पकड़ा गया है धौलपुर का है और जो 4 अन्य आरोपी हैं ये नूह जिला राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं। इसमें से 2 को दिल्ली की स्पेशल सेल ने पकड़ा हुआ है, जिनको हम रिमांड में लेके आगे की कार्रवाई करेंगे। 2 अन्य आरोपी शेष हैं जिसके लिए हमारी टीमें रवाना हो गई हैं। ये एक क्रेटा कार में फेक नंबर प्लेट लगा के ग्वालियर में इन्होंने एंट्री की थी और दूसरी फेक नंबर प्लेट लगा के यहाँ से एग्जिट किया था। 2 एटीएम यहाँ पे काटे थे, एक एटीएम मुरैना में काटा था और एक एटीएम दिल्ली में काटा था। सभी में एक कॉमन आरोपी थे और कॉमन कार थी। अब हम जो 2 आरोपी रह गए हैं, हमारा उद्देश्य है कि इनको जल्द से जल्द पकड़ के और इसमें अधिकतम जो रिकवरी हो सकती है वो हम करें। बिजुली थाना क्षेत्र में 11 जनवरी और 14 जनवरी को हुई चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह ने घटनाओं को गंभीरता से लिया है और चोरी के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद से फरार हुए वारंटियों के खिलाफ ये इनाम घोषित किया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि इस मामले में कोई भी जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दें। ऐसा करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। 11 और 14 जनवरी को चोरी की वारदात की गई थी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है।
सिनोज में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। विवाद में जमकर फायरिंग भी की गई है। बता दें कि बासौदा बाईपास पर एंजल होटल के पास ही विवाद हुआ। इसमें फायरिंग के दौरान होटल के कांच में भी गोलियां लगी हैं। पुलिस के अनुसार दो पक्ष यानी राकेश सहेले और राजा रघुवंशी में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर दोनों एक ही समय पर होटल पहुंचे। यहां राजा रघुवंशी और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पुलिस ने राकेश सहेले की रिपोर्ट पर राजा रघुवंशी और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मौके से पुलिस ने 7 खाली खोखे और 2 मिसफायर करने वाले कारतूस भी बरामद किए हैं। हाँ, कल शाम को राजेश सहेली कस्टम पथ का थाने आया था। बताया कि मुझे एक राजा रघुवंशी ने फ़ोन लगाया था शाम को 6:30 बजे। तो मैं कस्टम पथ पे पहुंचा तो वहाँ नहीं मिला। इसके बाद उसने फ़ोन लगाया कि मैं छत्ती नाका पे हूँ। फिर मैं छत्ती नाके पर वो गया तो वहाँ भी नहीं मिला। इसके बाद उसने बासौदा नाका पहुँचा। जब वहाँ नहीं मिला तो एंजिल होटल बाईपास बासौदा रोड पर गया। जब वो गए अपने साथियों के साथ तो वहाँ पे कुछ देर में एक कार आई। उस कार में राजा रघुवंशी और आशीष रघुवंशी एवं अंकित शर्मा थे। इसके बाद उन लोगों ने हवाई फायर करना शुरू कर दिया। तो राकेश सहेले ने बोला कि मैं अपने साथ 2 साथियों के साथ उसके होटल के अंदर चला गया, जिसमें से वहाँ पे नहीं बता रहा था कि कुछ गोली के खाली खोखे पड़े हुए हैं। घटना की सूचना पर अपराध क्रमांक कायम किया गया था। इसके बाद तत्काल थाना प्रभारी महोदय अपने स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुए थे। ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने बोला फायरिंग हुई है, भाई फायर कर रहे थे। हाँ, उसके बाद टीआई साहब गए थे। इसके बाद टीआई साहब से मेरी संपर्क नहीं हुआ। नौरोजाबाद के ग्राम निपानिया में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 4 दिन से लापता था। परिजनों ने युवक के लापता होने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसका शव अरहर के खेत से बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस मामले में पूछताछ के लिए निपानिया निवासी एक युवक को थाने ले गई। फिलहाल पुलिस युवक की मौत के कारणों की जाँच करने में जुटी हुई है। तेंदुखेड़ा में 6 दिन पहले नर्मदा नदी में डूबे शिवम शर्मा का शव एनडीआरएफ टीम को आखिरकार मिल ही गया। बता दें कि पिछले 4 दिन से एनडीआरएफ की टीम लगातार व्यक्ति की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिरोंज में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। शहर में 50 से ज्यादा आवारा कुत्ते झुंड बनाकर घूम रहे हैं, जो आए दिन लोगों को अपने हमले का शिकार बना रहे हैं। वहीं इन आवारा कुत्तों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इसको लेकर समाजसेवी डॉक्टर वसीम ने नगर पालिका में आवेदन देकर इन कुत्तों की व्यवस्था करने की मांग की है। भाई, नगर में चारों ओर किसी भी मोहल्ले में चले आओ, बाजार में चले आओ, गली में चले आओ, कहीं पर भी चले आओ, कुत्तों का आतंक होते। छोटे छोटे कुत्ते भी, बड़े बड़े भी। अच्छा, उनमें से अक्सर क्या है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोई मदरसे पढ़ने जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कुछ लोग बच्चे खेलते भी रहते हैं बहुत से मोहल्लों में। तो वहाँ पर कल ही एक मामला आया है। अलीम भाई हैं हमारे दोस्त, उनके बेटे को काटा है। 14 टाँके आए उसके, भोपाल रेफर करना पड़ा। इससे पहले हमारे एक शान हलवाई आए थे, हमारे ये पड़ोस में रहते, उनके काटा, उनके 3 टाँके लगाना पड़े थे। हॉस्पिटल भेजना पड़ा था। रेबीज के इंजेक्शन वहाँ पर मिल रहा है, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। नगर पालिका सारी चीज़ों में तो ध्यान दे रही है कि टैक्स जमा हो, मकानों की नफ्ती हो और बहुत सारे काम जो हैं, लेकिन जो बुनियादी काम हैं, जो जनहित के काम हैं, वो ना तो पार्षद ध्यान दे रहा है, ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष ध्यान दे रहा है, ना सीओ ध्यान दे रहा है। खबर बुरहानपुर से, जहां सांसद खेल महोत्सव के तहत संजय नगर ग्राउंड में खो खो स्पर्धा का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल प्रतियोगिता में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास किया और आगे भी विकास करेगी। जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई तोप नहीं है। इनका एक स्टेटमेंट आया गुस्से में। तो क्या है वो बता दें। तोप नहीं है, कुछ तो होंगे ही, जब भी तो वो कुर्सी पे से सड़क पे आ गए।
धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो विवाद उमा भारती जी ने मुरैना में जो अवैध उत्खनन किया है उसमें सरकार को लेकर टिप्पणी की है। देखिए, कोई भी गलत काम करे उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और सरकार कार्रवाई कर रही है। सर, धीरेन्द्र शास्त्री का जो विवाद हुआ, चूंकि आप मध्य प्रदेश के, आपका भी काफी आस्था है, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, उनका मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि मैं कोई जादू चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है और मैं उन इष्ट का नाम लेता हूँ जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाता है। ये ऐसा कोई धीरेन्द्र महाराज जी तो कर नहीं रहे हैं, ऐसा तो आप जाएंगे तो जावराव की टेकरी में भी लोग जाते हैं वहाँ पर और नाचते कूदते हैं और उसके बाद ठीक होके आ जाते हैं, उसके बारे में तो प्रश्न चिन्ह उठाता नहीं है और धीरेन्द्र जी के बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सनातन धर्म के प्रति लोगों की अनास्था है जिसके कारण इस प्रकार के प्रश्न उठे हैं। भानपुरा तहसील के शासकीय मॉडल स्कूल में 3 सालों बाद वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां हुई हैं। वार्षिक उत्सव में स्पोर्ट्स प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रोग्राम आदि का आयोजन किया गया। बता दें कि 3 साल से कोरोना की वजह से वार्षिक उत्सव का आयोजन नहीं हो रहा था। इस बार मॉडल स्कूल भानपुरा ने हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। इसका समापन आज हुआ। समापन में मुख्य अतिथि गरोठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़, नगर पालिका अध्यक्ष शिव भानपिया, जनपद अध्यक्ष विजय पाटीदार, सरपंच राम सिंह उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथियों ने प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और शील्ड भेंट कर सम्मानित किया है। शासकीय मॉडल उमावी भानपुरा में अपने एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम 16 जनवरी से 21 फरवरी के बीच संपन्न हुआ, जिसका समापन आज विद्यालय में श्रीमान विधायक महोदय द्वारा समापन किया गया, जिसमें समस्त छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र उनके हाथों द्वारा, कर कमलों द्वारा पुरस्कार दिए गए, जिनमें शील्ड एवं प्रमाण पत्र शामिल हैं। सर, किस प्रकार की गतिविधियां रही स्कूल में? विद्यालय में हर प्रकार की गतिविधि, पूरी वार्षिक जो गतिविधियां होती है वो समय पर हुई। साथ में एनुअल फंक्शन के अंतर्गत 16 जनवरी से 19 जनवरी तक खेल संबंधी गतिविधियां प्रारंभ हुई। खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां जिला कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा के अपर कलेक्टर और खड़गवां एसडीएम पर लगाए गए आरोपों को डीएम एसपी ध्रुव ने खारिज कर दिया है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर नयन तारा सिंह तोमर नवगठित जिले में नियमानुसार पदस्थ हैं, उनकी नियुक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता नियम कायदों को पढ़े बिना बेवजह आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 सितंबर 2022 को एक निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, अपर कलेक्टर जिसका पदस्थापना नवीन जिले में है उसको उसी जिला का पदस्थापना माना जाए, मूल जिला के लिए वापस न किया जाए। उस आधार पर नयन तारा सिंह तोमर जो संयुक्त कलेक्टर है उसको काम लिया जा रहा है और उसको अनुभागीय अधिकारी खड़गवां के रूप में पदस्थ किए गए। साथ ही जिला कार्यालय के कुछ शाखाओं का प्रभार अतिरिक्त कलेक्टर के रूप में उसको सौंपा गया है, ताकि जिला कार्यालय के विभिन्न शाखाओं का कार्य संपादन में तेजी आ जाए और लोगों का जो काम है उसका शीघ्रता से निराकरण हो सके। आपने ऐसा नहीं है, क्योंकि नवगठित जिला है और यहाँ पर जिले में व्यवस्थित संचालन के लिए सीनियर राज्य प्रशासनिक सेवा की आवश्यकता होता है और क्योंकि अभी अपर कलेक्टर का पदस्थापना न होने के कारण जिले में सबसे सीनियर जॉइंट कलेक्टर है, इस नाते उसको कार्यालय कलेक्टर के कुछ शाखाओं का प्रभार दिया गया है, न कि अपर कलेक्टर की कोर्ट जैसे कोई बात है। अभी अपर कलेक्टर कोर्ट की जितने प्रकरण है उसको स्वयं मैं कलेक्टर के न्यायालय के साथ साथ सुन रहा हूँ।